हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुपद का भाग सीखने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीकों में सीखेंगे कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो मेरा प्रश्न है वो क्या है, 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग करें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे बहुपद है, इसको इस बहुपद से क्या करना है कि भाग करना है। तो आपको बहुपद का भाग बनाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझा देते हैं, जिससे कि क्या ये जो बहुपद का भाग बनाएंगे उसको बनाने में आसानी होगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी क्या हो कि चर समान हो और उसको जोड़ना हो, जैसे कि मान लेते हैं कि x में x जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या होगा, x में x जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारा 2x आता है। ठीक है, और जब 2x में अगर हम 3x जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 गो x है और इसमें देखिए 3 गो x में 2 गो x जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 5 गो x आएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जैसे कि आप क्या कर दूं कि मैं बोलूँ 5y में हम लोग माइनस करेंगे 3y तो क्या आएगा हमारा, 5 गो y में 3 गो y घटा देंगे तो 2 गो y आएगा। ठीक है, और बड़ा वाला का चिन्ह लगेगा, देखिए बड़ा वाला प्लस में है तो ये क्या चिन्ह है, कुछ नहीं तो प्लस में है फ्रेंड्स। ठीक है, और वैसे ही क्या होता है कि जब हम लोग x को x से गुना करते हैं ना फ्रेंड्स, x को x से गुना करते हैं तो x का जो घात होता है ना वो जुट जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ घात नहीं है तो 1 है और यहाँ कुछ नहीं घात है तो 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। जैसे मान ले हम 3 गो x को गुना कर दे, ऐसे 3 गो x को आपस में गुना करें तो तीनों का आपस में घात क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ पे घात कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 1 2 3 टोटल x का क्यूब हो जाएगा। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, x को क्यूब के साथ गुना करेंगे x का स्क्वायर के साथ तो देखिए क्या होगा, x का घात 5 आ जाएगा हमारा पावर। ठीक है, क्योंकि x से x क्या होता है कि गुना होने के बाद जो पावर होता है ना वो जुटता है, तो जोड़ दिए 3 और 2 5। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि y का स्क्वायर को गुना करने बोलेगा y का स्क्वायर के साथ तो क्या होगा, पावर सिर्फ जुट जाएगा, y का क्या हो जाएगा हमारा पावर 4 यानी घात 4। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। उसके बाद अब देखिए कि हम लोग को बहुपद का जब भाग बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि किससे भाग करना है, x + 2 से भाग करना है ना क्वेश्चन में, x + 2 से इस पूरे बहुपद को भाग करना है। तो सबसे पहले हम x + 2 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है कि ऐसे लकीर टानेंगे और ऐसे टान लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस बहुपद को भाग देना है उसको अंदर रखते हैं, आपको पता होगा तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या है, 2x² + 3x + 1 को हम लोग को क्या करना है कि भाग देना है x + 2 से। तो भाग का जो आपका रूल होता है वो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम भाग करेंगे ना तो जिसको भाग दे रहे हैं, ठीक है, जिस बहुपद को भाग दे रहे हैं उसका पहला वाला पद, ठीक है, यहाँ देखिए कि पहला पद क्या है, 2x², और जिस बहुपद से भाग दे रहे हैं ना उसका पहला वाला पद, ठीक है, इसका जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद और जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला पद। ठीक है, तो क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड देना है, इससे इसको डिवाइड देना है। तो देखिए सबसे पहले जिस बहुपद को भाग दे रहे हैं उसका पहला पद क्या है, हमारा 2x² है। तो 2x² को क्या करेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उसका पहला वाला क्या होगा, पद से इसको डिवाइड देंगे। ठीक है, तो पहला पद को इधर से पहला पद से क्या करना है कि डिवाइड देना है, जिसमें भाग देना है उसका पहला पद को जिससे भाग देते हैं उसके पहला पद से क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 2x² है, यानी कि यहाँ पे अच्छे से समझिए कि इसको 2x² को हम लोग डिवाइड देंगे x से, क्योंकि यहाँ पे पहला पद क्या है, x है। तो 2x² का मतलब क्या होता है, 2 × x होता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि x का स्क्वायर यानी x कितना बार है, 2 बार में, और बट्टे में नीचे क्या है, x है। तब इसको जब विस्तार रूप में लिखेंगे और देखिए तो x यहाँ पे भी यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे कि काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 2 और x है, तो 2 से गुना करेंगे x को तो क्या आएगा हमारा 2x आएगा। ठीक है, क्या आएगा फ्रेंड्स, 2x आएगा। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो 2x आएगा ना हमारा, तो इस 2x को क्या करना है कि यहाँ पे हम 2x से क्या करेंगे, लगाएंगे। जैसे कि मैं बताऊं कि जब हम लोग देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 25 को, तब 5 बार में हम लोग लगाते हैं तो 5 × 5 = 25 होता है, तब ना यहाँ पे 25 लिखते हैं फ्रेंड्स। तब क्या करना है कि यहाँ पे जो काटने के बाद जो संख्या आएगा ना उसी से क्या करेंगे कि डिवाइड देंगे इसको। ठीक है, उतने ही बार में डिवाइड देंगे किसी संख्या से। तब देखिए जो 2x आया ना काटने के बाद, तो 2x को क्या करना है, x + 2 से गुना करना है। ठीक है, 2x को फ्रेंड्स x + 2 से गुना करना है। तो देखिए हम यहाँ पे गुना करके दिखा देते हैं, 2x है बचा हमारा कट के, उसको गुना करेंगे x + 2 से, x + 2 से। ठीक है, यानी
2x में x प्लस 2 से क्या करना है कि गुना करना है x प्लस 2 को 2x से, ठीक है। ये तो ऐसे आपको गुना करना आता होगा। तो देखिए कि जब गुना करते हैं तो सिर्फ जो पावर होता है ना वो जुट जाता है। यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो क्या 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। सिर्फ पावर क्या होगा जुटेगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा हमारा प्लस ही होगा। और देखिए 2 का 2 रह जाएगा, सिर्फ देखिए पावर जुटेगा जो चर में, x का पावर 1 है और 1 और इंटू करना है तो x का पावर क्या हो जाएगा 2, यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब देखिए 2x को गुना करेंगे 2 से तो क्या होगा हमारा 4x आएगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 2x, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो आया 2x स्क्वायर प्लस 4x हमारा यहाँ पे आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर ध्यान पे रखना है कि देखिए इससे इसका पहला पद उठाएं और इससे क्या किए कि भाग देने के बाद जो संख्या आया उसको ऊपर लिख देना, और इससे क्या करना है कि इस संख्या को गुना करेंगे और उतने ही बार में क्या करेंगे कि हम लोग जो आएगा उसको लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद क्या होता है कि जो संख्या इधर प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है नीचे। देखिए ये कुछ नहीं है तो क्या चीज में प्लस में है तो इसको पलट देते हैं, हम माइनस में कर देते हैं, और जो प्लस में होता है उसको माइनस में कर देते हैं, ठीक है। और जो माइनस में होगा ना फ्रेंड्स उसको प्लस में। अब देखिए कि अब इसको क्या करेंगे कि घटाएंगे, समान पद वाले को साथ समान पद वाला लिख लिए। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम घटाएंगे, ठीक है। तो घटाने से पहले मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये आखिर लाया कैसे। तो सबसे पहले जिस संख्या में भाग देते हैं उसका पहला पद को ले लेना है, और जिससे भाग देंगे उसका पहला पद को लेके और क्या करेंगे कि डिवाइड देंगे, ठीक है। देखिए इसमें हमको भाग देना था तो इसका पहला पद को इसके पहला पद से क्या करेंगे डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद मेरा क्या बचा था काटने के बाद 2x, तो 2x बार में क्या करेंगे कि हम लोग लगाएंगे और 2x को इस पूरा संख्या से क्या करेंगे गुना। जैसे कि मैं यहाँ पे गुना किया था 2x से x प्लस 2 को, तो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ 2x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसको क्या करेंगे कि नीचे लिखना होता है, और आपको पता होता है कि यहाँ पे क्या करना घटाना, लेकिन यहाँ पे एक नियम होता है बहुपद का भाग में कि जो हमारा प्लस में होता है ना यहाँ पे वो माइनस में हो जाता है। यहाँ भी प्लस था तो ये भी माइनस में हो गया। तो अब इसको घटाते हैं। देखिए 3x प्लस 3x में से माइनस 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 4 गो x में से 3 गो x घट जाएगा तो हमारा कै गो x बचेगा, ओनली x बचेगा, ठीक है। एगो, क्योंकि कुछ नहीं तो एक रहता है। आप देखिए कि यहाँ पे साइन किसका है, बड़ा वाला का लिखेंगे, माइनस में 4 है ये, क्योंकि साइन क्या होता है चेंज, तो माइनस में x लिखेंगे। अब इधर साइड आप देखिए फ्रेंड्स कि इधर देखिए एक 2x स्क्वायर क्या चीज में यहाँ प्लस में है और एक देखिए माइनस में हो गया, तो ये पूरा क्या होगा घट जाएगा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा आंसर आया, अब ये अब क्या करेंगे कि अब इसको हमको इससे क्या करना है फिर से डिवाइड देना है। तो इसका पहला पद क्या है उसको लिख लेंगे, क्या है x माइनस x, और जिससे डिवाइड देंगे उसका पहला पद क्या है x। तब क्या करेंगे कि इसको माइनस x को ना x से क्या करेंगे डिवाइड देंगे। जैसे जब माइनस x को x से डिवाइड देंगे तो x से x कट जाएगा, कितना बार में कटेगा तो एक बार में, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस रहेगा, तो हमारा क्या आया -1। तो -1 से क्या करेंगे कि अब हम लोग -1 बार में लगाएंगे। तो जब -1 बार में यहाँ पे लगाएंगे तो इसको -1 से गुना करेंगे फिर से। तब यहाँ पे आप समझिए कि जब x प्लस 2 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। -1 से गुना करना है x प्लस 2 को फ्रेंड्स, ठीक है। तब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो देखिए माइनस इंटू प्लस क्या होगा हमारा माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हमारा प्लस है। अब 1 को x से गुना करेंगे तो x ही आएगा दोस्तों। अब देखिए माइनस इंटू प्लस, तो माइनस यहाँ है और ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, और 1 को जब 2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा -x - 2 क्या हुआ कि यहाँ पे आंसर आ गया है, तो हम लिखेंगे -x - 2। अब क्या करना है कि इसको घटाना है। तो हम पहले आपको बताए थे कि जो नीचे में संख्या होता है वो प्लस में हो जाता है जो माइनस में होगा, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग बहुपद का भाग बनाएंगे तो जो नीचे में संख्या होता है ना वो प्लस में हो जाता है। जैसे ये माइनस में है तो ये क्या चीज हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, और ये माइनस में 2 है तो ये भी प्लस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे घटाएंगे, एक प्लस में x हो गया यहाँ पे और एक माइनस में है, तो एक माइनस में से प्लस वाला x जाएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1 ये भी प्लस में हो गया और ये भी प्लस में है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया कि 3 आया। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये भागफल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भागफल क्या है। अगर आपको लिखना होगा कि भागफल क्या है
ठीक है। तो जो भागफल है जिससे भाग दे रहे हैं, भाग कितने बार में लगाएं, वो 2x माइनस 1 है यहाँ पे, तो इसको लिख दीजिएगा 2x माइनस 1, ठीक है। और देखिए शेषफल कितना हमारा आया है, शेषफल कितना हमारा आया है, यहाँ पे देखिए जो लास्ट में ना बचता है, यहाँ देखिए 3 है, तो ये लास्ट में बचा है, तो 3 ही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा, ठीक है। तो यदि आप कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं तो आपको भागफल और शेषफल लिखने आएगा, डिवाइड देके, भाग देके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा शेषफल क्या है कि 3 है और भागफल 2x माइनस 1 है। और कक्षा 10वीं के एग्जाम में हर बार 2 नंबर का ऐसा प्रश्न आता ही आता है, बहुपद का भाग फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसको समझने में आसानी हुई होगी, और सबसे मज़ेदार यही होता है बहुपद में बहुपद का भाग, ठीक है दोस्तों। तो यदि हमारे वीडियो को आपको पसंद आया होगा और समझ में आया तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ही मेहनत लगती है, जिससे हम आपको समझाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।